दोस्तों, मैं दीपक कुमार गुप्ता और नया दृष्टिकोण न्यूज पोर्टल में आपका स्वागत है। आज नया दृष्टिकोण की टीम देखा जाए तो हम लोगों के बहुत ही प्रिय और शहर के सुप्रसिद्ध समाजसेवी विनोद श्रीवास्तव के आवास पर पहुंची हुई है। और विनोद श्रीवास्तव जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आप लोग जान रहे हैं कि दो बार विधानसभा चुनाव बहुत ही जोरदार धमाकेदार चुनाव लड़े और जो बड़ी बड़ी पार्टियां थीं, राष्ट्रीय और राजकीय पार्टियां, उन लोगों की नींद हराम करने वाले विनोद श्रीवास्तव जी के साथ हम लोग बैठे हुए हैं। और आपको बता दें कि ये समाज सेवा का जो इनका आलम है, हम लोग उसको तो बता नहीं सकते अपने शब्दों के माध्यम से कि ये फुल टाइमर राजनीति करते हैं। राजनीति में भी फुल टाइमर है, यानी 12 बजे 1 बजे 2 बजे रात तक ये ऑनलाइन रहते हैं। कभी कभी ऐसा कॉल इनका आ जाता है, हम लोग भी बात कर लेते हैं, कोई बात होता है तो जो जनता की तो मान लीजिए सेवा कर ही रहे हैं। कहीं कहीं पत्रकार बंधु में हम लोग को भी कोई जरूरत पड़ जाता है कि विनोद भैया काम है तो हम लोग के घर भी पहुंच जाते हैं, बोलिए बाबू क्या हो गया आप लोग को, तो मान लीजिए तन मन धन से सहयोग कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी टीम आज पहुंची हुई है। हम सबसे पहले बात करने चाहेंगे सर, नया दृष्टिकोण न्यूज पोर्टल में आपका स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे? दो बार आप चुनाव लड़े हैं, फिर आप जन संपर्क कर रहे हैं, कैंपेनिंग कर रहे हैं, क्या आपका माना जाए इस बात को? देखिए, 2 बार तो चुनाव में लड़ चुका हूँ जी सर, और उस तहत मैं सारे विधानसभा वासियों को, सम्मानित जनता को मैं हृदय से प्रणाम करता हूँ। जी, आपका भी मैं स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। मेरा सामाजिक जी परिवेश ही मेरी जिंदगी है जी, और समाज की सेवा ही मेरा लक्ष्य है जी। समाज के उन पायदानों तक मैं पहुंचता हूं जी, उन लोगों तक मैं पहुंचता हूं जिन्हें मुझे सख्त जरूरत होती है। जी जी बिल्कुल। मैं उनका निश्चित रूप से जी, जहां तक मेरी औकात है, जी, जहां तक मेरी पावर है, मैं कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं, आप लोगों के बीच का एक साधारण सा व्यक्ति हूँ। जी, एक गरीब परिवार से आने वाला हूँ, लेकिन जी, प्रबल इच्छा इतनी दृढ़ है कि बड़े बड़े दिग्गज भी अपनी हमारी इच्छा के आगे धराशायी हो जाते हैं और मैं उन समाज की सेवा को करके। चलिए, तो दृढ़ इच्छा शक्ति, आप बता दें कि दृढ़ इच्छा शक्ति है, यानी कार्य करने की इच्छा शक्ति इनके अंदर प्रबल है। यही बात 2005 में जब हमारे राज्य के सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी बोले, तो भी यही बात बोले कि हमारे पास कोई बाबू जादुई छड़ी नहीं है आप लोग के लिए, बिहार वासियों के लिए, कि हम घुमा देंगे सब लोग ठीक हो जाएंगे। लेकिन कार्य करने की इच्छा शक्ति है, यानी इच्छा शक्ति इनके पास भी है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो उत्साह है और ये उत्साह के साथ लगे हुए हैं। सबसे बड़ी तो हम समस्या बता दें समाज में सर कि हमारी जो माताएं महिलाएं हैं और स्व सहायता समूह बना के चल रही हैं, जो अगरबत्ती बना रही हैं, कोई अचार बना रहा है, कोई मिठाई बना रही हैं। ये सब देखें कि काशी विश्वनाथ मंदिर में जो लड्डू चढ़ता है वो स्व सहायता समूह के ही महिलाएं बना रही हैं। बहुत ऐसे प्रोडक्ट हैं, मास्क भी बना रही हैं। और एक चीज और देख लें कि जो हमारे छात्र छात्राएं हैं देश के भविष्य हैं। कहीं ना कहीं छात्र छात्राओं में ही हमारे देश का जो रीढ़ की हड्डी यही लोग हैं और इन लोग भी मैंने सरकार के जो जन कल्याणकारी योजनाएं इससे वंचित रह जा रहे हैं। कहीं ना कहीं बिचौलिए में बाजी मार ले जा रहे हैं। देखा है, सबसे बड़ी समस्या है लोन्स की। सरकार बार बार बोल रही है मुद्रा लोन दे रहे हैं आपको 50,000, 1 लाख से लेकर 5 लाख तक, जो इस साल माननीय प्रधानमंत्री जी ने बढ़ाकर अब सुनने की 10 लाख से ज्यादा कर दी है। तो वो लोगों को जब बैंक में जाते हैं तो उनको ऐसा चक्कर कटवाया जाता है बैंक के मैनेजरों द्वारा, दलालों द्वारा, और जो उनके बैंक एग्जीक्यूटिव होते हैं लोन्स के विभाग के, इतने चक्कर कटवाए जाते हैं कि वो बेचारे तंग आकर छोड़ देते हैं काम को। कहीं ना कहीं अगर वही लोन अगर मिल जाए हमारी माताएं बहनें यूथ छात्राओं को, तो पढ़ाई में सहूलियत मिले और हमारे छात्र कहाँ से कहाँ आगे बढ़ जाए। इसके लिए क्या आपका मैंने इसमें नजरिया है? देखिए, आपने कई प्रश्नों को एक साथ जोड़ दिया है। बिल्कुल। और सारे प्रश्नों का बारी बारी से मैं आपको जवाब देने जा रहा हूँ। सबसे बड़ी चीज़ है, यहाँ पर रोजगार की बहुत आवश्यकता है जी। और उस खास करके लोगों को आवश्यकता है जो हमारे देहाती क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में महिलाएं घर में बैठी हुई हैं और उन्हें पैसे के अभाव में वो समुचित ना अपना इलाज करा पाती हैं या न समुचित कोई कार्य प्राप्त करा पाती हैं, न बच्चे को पढ़ा पाती हैं। मेरा एक सोच आया है कि मैं वैसे महिलाओं के बीच पहुंच करके एक समूह बना करके, और जैसे चना का सत्तू बनवाना, कुछ ऐसा अचार बनवाना, पापड़ बनवाना, इस तरह के कार्य उन लोगों से करा करके उन लोगों की सामान को एकत्रित करके मार्केट में उनकी सामान को सुरक्षित बिकवा करके और बिकने के बाद जो भी राशि मुनाफे में आती है वह सीधे सीधे उन महिलाओं के पास
पहुंचा दूं, ताकि वो अपनी रोजगार भी अच्छे से कर सके, एक विश्वास भी जगा सके और परिवार को अच्छे से पाल सके। यह रोजगार की एक प्रथम प्राथमिकता होगी और शुरुआत होगी जी। मेरा सोच है कि हर परिवार में एक रोजगार हो, और यह रोजगार तभी होगा जब हम छोटे छोटे रोजगार को लेकर के चलेंगे। अगर कोई भी सरकार आए, अगर ये वादा करता है कि मैं सबको नौकरी दे दूंगा, तो यह किसी के प्रयास की संभव की बात नहीं है। यह किसी के बस की बात नहीं है। हमारे नीतीश जी एक सम्मानित मुख्यमंत्री हैं, शुरू में आए, उन्होंने कुछ कार्य किया, लेकिन उनकी कार्यों को कोई नेता खराब नहीं होता है, उसके चमचे लोग जो हैं उनको दिग्भ्रमित कर देते हैं और दिग्भ्रमित होकर के वो गलत डिसीजन लेना शुरू कर देते हैं। वैसे ही हालात हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की हुई है। बिल्कुल। वो पहले बहुत अच्छे थे, लेकिन अब वो दिग्भ्रमित हो गए हैं, जिससे समाज में अफसरशाही चरम सीमा पर है। आज अफसरशाही इतनी चरम सीमा पर है कि बहुत लोग अपने आप को सुसाइड जैसा महसूस कर रहे हैं कि मैं कार्य के लिए जा रहा हूं, बार बार प्रयास कर रहा हूं, लेकिन मेरा कार्य नहीं हो रहा है, मैं क्या करूं। यह छोटे से छोटे लेकर और बड़े से बड़े पदाधिकारियों के बीच सारे लोगों की एक कहानी है। तीसरा चीज आपने आया कि बैंक की लोन। जी बिल्कुल, बहुत मन पड़ा। कहने का मतलब है कि हम प्रयास करते हैं लेकिन सही जानकारी नहीं रखते हैं जी, और सही जानकारी के अभाव में हमको कहीं ना कहीं परेशानी झेलती पड़ती है जी। बिल्कुल ठीक है, सामने वाला कोई मुझे ला करके नहीं देगा, मुझे मांगना पड़ेगा, और मांगने से न मिले तो छीनना पड़ेगा जी। और छीनने के लिए यहाँ पर संविधान के तहत आपकी प्रतिनिधि बनाए हुए हैं कि ताकि आपकी कोई भी बात अगर दब रही है तो उस प्रतिनिधि के द्वारा उसको पूरा किया जाए। मैं चाहता हूँ कि यह जो भी बैंक का लोन हो या किसी भी प्रकार का रोजगार हो, अगर कहीं सरकार से लोन लेना हो, बैंक से लोन लेना हो, वहाँ पर वो मुझे जानकारी दें, मेरे नंबर पे कॉल करें, मैं बैंक पहुँच करके मैं सरकार के बीच जा करके उनकी लोन को, छात्र का जो लोन है 4 लाख रुपया मुख्यमंत्री के द्वारा मिल रहा है और सरेआम मिल रहा है, सबको मिल रहा है, उसमें कोई जाति पाति बांटा हुआ नहीं है, और वो दिलवाने के लिए मैं तैयार हूँ। तुरंत मिलेगा, इसमें कहीं कोई किसी को अति नहीं है, और न ही कोई इसमें चमचागिरी होगी, और न ही इसमें कोई दलाली होगी, और न ही इसमें किसी का 1 रुपया खर्च होगा। चलिए, तो बहुत बड़ी बात बतलाई विनोद श्रीवास्तव जी ने कि अफसरशाही जो है पूरी तरह से हावी है शहर में, पूरे बिहार में हावी है। कहीं ना कहीं लोग मरमाहत है इस चीज से कि बार बार दौड़ने के बाद ऑफिस में हमारे काम नहीं हो रहा जब तक बिचौलियों को पैसा ना दी जाए। यानी कहीं ना कहीं ये चीज बात सच्चाई है, तभी ये बार आ रही है, बार बार न्यूज चैनलों के माध्यम से, पेपर के माध्यम से आप लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार से अफसरशाही हावी है। ये बात आपको बता रहे हैं विनोद श्रीवास्तव जी। दूसरा चीज ये बताएं कि लोन्स का बहुत बड़ा समस्या है, बात सही है। ये भी बता रहे हैं कि छात्रों के लिए 4 लाख रुपया माननीय मुख्यमंत्री के तरफ से दिया जा रहा है, उसमें बिना जाति के भेदभाव से। तो आपको अगर कोई समस्या आता है तो इनके आवास का पता हम बता दें कि आपको खुरमाबाद डॉक्टर संजय सिंह के बगल से इनका रास्ता गया है, और यहीं पर विनोद श्रीवास्तव जी रहते हैं। आप ये किसी पर्चे के मोहताज नहीं, आप इनके घर पे आ सकते हैं, मिल सकते हैं, इनका कॉन्टेक्ट नंबर भी सब जगह वायरल है। आप लोग इनसे सहयोग लीजिए, क्योंकि ये बिल्कुल पूर्णतः ये पुण्यकालिक है। ये ऐसा नहीं है कि 2 घंटा 1 घंटा समाज की सेवा कर रहे हैं और बाकी टाइम घर में घूम रहे हैं या कहीं पिकनिक मना रहे हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। ये पूरा अपने जीवन को समर्पित कर दिए समाज के लिए। एक आखिरी क्वेश्चन करना चाहेंगे विनोद जी, काफी कम शब्दों में आपसे जानना चाहेंगे कि आपका बहुत समय कीमती है, और हम ये जानना चाहेंगे, हम लोग नगरवासी हैं, नगर में बस रहे हैं, गांव से तो हम लोग बहुत दूर हैं, नाव से बहुत कोसों दूर है। नगर परिषद हर जगह फिसड्डी साबित हो रहा है। आपने देखा कि चुनाव जब हुआ नगर परिषद चेयरमैन का, तो वहां पर बार बार एक ही बात बोला जा रहा था, बस एक मौका, मैं गोरखपुर बना दूंगा, गोरखपुर सिटी बना दूंगा, स्मार्ट सिटी बना दूंगा। तो आज गोरखपुर सिटी क्या है, तो देख रहे हैं कि गांधी मैदान में सुअर चल रहे हैं, 5-5 दिन कूड़े नहीं उठ रहे हैं, बरसात में मोहल्ले में नाली में जांग भर पानी आ जा रही है, ठेवना भर पानी आ जा रहे हैं। आखिर ये हो क्या रहा है? देखिए, संविधान कोई भी ताकत देती है जी, तो संविधान आम जनता के लिए बनी हुई है। आम जनता को ताकत देती है कि आप एक अंगूठा दबाओ, आपका भविष्य का निर्माण होगा जी। तो कहीं ना कहीं ये जितनी भी आपने समस्या बताया, उसके पीछे कहीं ना कहीं जनता की दोष है, हमारी दोष है। हम कहीं ना कहीं मुर्गे के पीछे, मांस भात के पीछे, 500 रुपये के पीछे बिक जाते हैं। तो जब बिक जाएंगे तो गोरखपुर क्या, हम सिवान को भी नरक के बसिंदे बना करके छोड़ देंगे, क्योंकि हमारी पूंजी लग जाती है तो कमाने लगते हैं। नेताओं की दोष नहीं होती है। और मैं सबसे बड़ी बात आपको कहने जा रहा हूँ दीपक जी, कि अगर हर व्यक्ति
दल के अंदर जो भी व्यक्ति चुनाव लड़ता है या प्रतिनिधि होता है वो दल का गुलाम होता है, वो जनता के लिए न लड़ करके वो सिर्फ मेज थपथपाने वाला और जन पार्टी को सपोर्ट करने वाला प्रतिनिधि होता है। मैं आग्रह करूंगा तमाम जनता से कि आप जगें और ऐसे प्रतिनिधि को वोट दें, ऐसे प्रतिनिधि को लाएं जो आपकी आवाज को, आपकी बात को रख सके और आपकी समस्या का समाधान। चलिए, बहुत बड़ी बात बतलाई कि भाई एक दल के लिए काम करता है प्रत्याशी और पार्टी से चुन आता है तो, लेकिन जब निर्दलीय कोई शिक्षित आदमी आता है, जैसे कई उदाहरण हम आपको पहले ही पेश कर चुके हैं, चाहे वो पीके शाही जी हो जब देखे महाधिवक्ता थे बिहार सरकार के, चाहे वो डीपी ओझा जी हो बिहार के पूर्व डीजीपी रहे हों, या आप देखें कि हमारे नगर से ही लोकसभा चुनाव लड़े सुधीर सिंह जी, तो आपने देखा कि शिक्षित लोगों को कैसे जनता बहिष्कार कर देती है, लेकिन ये नहीं समझ पाती है कि शिक्षा जो शिक्षित व्यक्ति है उसका काम करने का तौर तरीका, बात करने का हर चीज का एक अंदाज अलग होता है, कहीं ना कहीं वो बदलाव लाना चाहता है। ऐसा नहीं है हर जगह जनता ने उसको बहिष्कृत किया है, बहुत जगह वहां जिताया भी है। चाहे देखिए तो गोपालगंज में सुनील कुमार जी को जो भी पूर्व IPS रहे थे, तो कहीं ना कहीं वो लोग जिताया भी है और कुछ लोग हराया भी है। इनका भी कहना यही है कि शिक्षित लोग को आप चुनिए और वहां आप चुकिए मत, क्योंकि बार बार आप चुक जा रहे हैं और ऐसे लोग को पार्टी के नाम पर, जाति के नाम पर, भावनात्मक इमोशंस के नाम पर आप वोट दे दे रहे हैं, जहां आपको बाद में बहुत बड़ी समस्या हो जा रही है। क्योंकि ये 5 साल का मामला है, कहीं कहीं तो ऐसा होता है कि कुछ वोट दारू मुर्गा मीट के चक्कर में भी चले जाते हैं, कुछ पैसा चंद पैसे के नोट के चक्कर में चले जाते हैं। ये चीज को बचने के लिए विनोद श्रीवास्तव जी आपको बार बार आग्रह कर रहे हैं। कैमरामैन राजा के साथ मैं दीपक